का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। न्याय की गुहार लगाती यह महिला मीनाक्षी गुप्ता है। इन्होंने यूपी पुलिस पर अपने पति मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप लगाया है, पीट पीट कर हत्या का आरोप। ये कहानी यूपी में सुधरते कानून व्यवस्था के बड़े दावों की कलई खोलती है। ये कहानी डराती है क्योंकि ये सब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में हो रहा है। खौफनाक है क्योंकि नाइंसाफी का सिलसिला मनीष गुप्ता की मौत के बाद शुरू होता है। शुरू से सुनाता हूं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता दो दोस्तों के साथ गोरखपुर अपने एक दोस्त के बुलावे पर आए थे। उस दोस्त ने कहा था कि मंदिर घूम आओ। तीनों दोस्त गोरखपुर आए। दिन गुजरा, लेकिन रात खौफ की रात में बदल गई। रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई मैंने, अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, और साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला, और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। लेकिन पुलिस आधी रात होटल में चेकिंग करने क्यों गई थी? आरोप है उगाही के लिए। अब हम लोग जब निकल गए, ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में, हाँ पैसे के लालच में सब किए हैं। पुलिस ने इसे दुर्घटना करार दिया। गोरखपुर के सीनियर कप्तान ने बाकायदा बयान जारी कर दिया। पीड़ितों को भी संदिग्ध के आसपास खड़ा कर दिया है। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के नाम पर बंद कमरे में ये हो रहा है। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। बताया ना कि क्यों हुआ है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट। एक वीडियो सामने आया है जिसमें SSP और DM पीड़ित परिवार को FIR न कराने के लिए समझाते हुए दिखे। गोरखपुर पुलिस ने कहा कि आरोप गलत है, लेकिन मनीष गुप्ता की पत्नी ने सब कुछ खुलकर बता दिया। नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में 6 कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी। असलियत तो यही है, उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही
क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवारजनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, हमारा नहीं दिया। हमारा दिया होता तो पूरी बात लिखने देते। उन्होंने कहा 3 ही का नाम जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से 3 का नाम लिख के और 3 अज्ञात करके एप्लीकेशन दी। ये हत्या नहीं हादसा है। पुलिस के इस दावे की हवा निकालने के लिए फिर आई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। भारी दबाव के बीच पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा तो जरूर दर्ज हो गया, लेकिन ठोको नीति से सुशासन लाने का दावा करने वाली योगी सरकार से मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने कई सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि अब मेरे बेटे के लिए कौन करेगा, क्योंकि उनके प्रशासन वाले ने हत्या कर और हत्या को छुपाया था। अब हम कहाँ जाएं? इन सवालों से योगी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। इतनी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पीड़ित परिवार से मिलने आए, लेकिन उनसे पहले अखिलेश यादव पहुंच गए। पहले से ही दुख और नाइंसाफी से घिरी मीनाक्षी के लिए अब यह डर है कि कहीं पुलिस, पॉलिटिक्स और पत्रकारों की भीड़ में गुम न हो जाए, इस शोर में उनकी आवाज न दब जाए।